नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आज। एनडीए ने भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला और इंडी गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। राज्य सरकार ने अनियमितता के मामले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाओं को रद्द किया। और मौसम विभाग ने कहा, मानसून के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला इस पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने कल नामांकन भरा। सरकार और विपक्षी दल लंबे समय की बातचीत के बावजूद इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुना जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। जब बात किया, कांग्रेस के नेता आए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एनडीए के सारे लीडर्स, हम लोग सब थे वहां। कांग्रेस के नेता ने कंडीशन लगाया कि आप डिप्टी स्पीकर पोस्ट दें, तब हम स्पीकर को समर्थन करेंगे। तो ये आदान प्रदान करके ये पद ये पार्टी ले लो, वो पद ये पार्टी, ऐसा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नहीं कर सकते हैं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद से बाहर मीडिया से कहा कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने को तैयार है, बशर्ते उपाध्यक्ष पद विपक्ष को दिया जाए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष को सूचित किया गया है कि उपाध्यक्ष के मुद्दे को उसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जीत के लिए रणनीति तैयार की गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब यह है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से अधिक वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना है कि ओम बिरला इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिए जाएंगे। वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारकर पूरी टक्कर देने को तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला राजस्थान से लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के सुरेश केरल की मवेलिकारा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। श्री गांधी पहली बार संवैधानिक पद संभालेंगे। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को पत्र लिखकर सूचित किया है कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष के नेता होंगे। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद पिछले 10 सालों से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। किसी भी विपक्षी दल के पास इसके लिए आवश्यक न्यूनतम 10% सदस्य नहीं थे। 18वीं लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 2 दिनों तक चला शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ के साथ शुरू हुआ था। श्री मोदी लोकसभा में सदन के नेता हैं।
पहले दिन कुल 266 सांसदों ने शपथ ली और बाकी सांसदों ने कल शपथ ली। 5 सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 18वीं लोकसभा न केवल देश की विविधता के प्रतिनिधित्व के लिए बल्कि महिलाओं की महत्वपूर्ण उपस्थिति के लिए भी उल्लेखनीय है। विभिन्न व्यवसायों, क्षेत्रों और पृष्ठभूमियों से 74 महिला प्रतिनिधियों के साथ 18वीं लोकसभा एक लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र की भावना का प्रतिबिंब है। एक रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं, जो कि कानून बनाने में अपना अहम योगदान देंगी। सबसे बड़े दल बीजेपी में 30 महिला सांसद हैं, जबकि कांग्रेस में महिला सांसदों की संख्या 14 है। वहीं तृणमूल कांग्रेस में 11 महिला सांसद हैं, समाजवादी पार्टी में 4, डीएमके में 3 और जेडीयू और एलजेपी-आर दोनों में 2-2 महिला सांसद हैं। जो महिलाएं 18वीं लोकसभा का हिस्सा हैं, वे अभिनय, कानून, व्यवसाय, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, कृषि और शिक्षा सहित विविध पेशेवर पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम कर चुकी ये महिला सांसद संसदीय बहस को समृद्ध बनाने और बेहतर भारत के लिए प्रगतिशील नीति निर्माण में योगदान देंगी। दुर्गेश के साथ सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाओं को रद्द कर दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति व्यवस्था के लिए इन निविदाओं का प्रकाशन हुआ था। विभागीय मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बताया कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान जारी हुई इन निविदाओं की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद ये फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान अन्य जारी निविदाओं की भी जांच चल रही है। श्री बबलू ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि इस वर्ष फरवरी महीने में एनडीए सरकार के गठन के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद कोटे के 2 मंत्री ललित यादव तथा रामानंद यादव के प्रभार वाले विभागों द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा का सरकार ने आदेश दिया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने और पेशी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सिलसिले में जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में जमा कराई गई। सीबीआई आज आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आवेदन दे सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई की दिल्ली शाखा में दर्ज एफआईआर में सिकंदर यादविंदु समेत 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा अन्य ज्ञात लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कमल सिंह गुप्ता ने बताया कि एक टर्फ रेखा राज्य के उत्तर पश्चिम हिस्से से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वर्गीय मॉडल तथा सांख्यिकी विश्लेषण के अनुसार एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिम बिहार से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी भागों में अनेक स्थानों पर भारी से मध्यम स्तर की वर्षा गरज चमक के साथ होने का पूर्वानुमान है, जबकि दक्षिण के भागों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा गरज चमक के साथ होने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होगा। तत्पश्चात 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट दिन के तापमान में देखी जा सकती है। इधर पिछले 24 घंटों में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर और मुंगेर जिले में 2-2 तथा जमुई, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। पटना उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट शराब सेवन का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता है।
न्यायाधीश विवेक चौधरी की एकल पीठ ने एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुपौल अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के एक लिपिक को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। बर्खास्त लिपिक ने इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। पटना स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS कार्ड धारकों का कैशलेस इलाज होगा। इस संबंध में एम्स और CGHS के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। CGHS पटना के अतिरिक्त निदेशक ठाकुर अभय प्रताप सिंह ने कहा कि एम्स के साथ इस साझेदारी से योजना के लाभार्थियों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रदेश के 5 नए रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा और भागलपुर स्टेशन पर जन औषधि केंद्र खोलने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल 12 मार्च के बाद रेलवे की ओर से खोले गए 50 जन औषधि केंद्र सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। सारण जिले के भगवान बाजार थाना में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर समेत 7 पुलिसकर्मियों को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि निलंबित सभी पुलिसकर्मियों का बालू माफिया से सांठगांठ संबंधी वायरल हुए ऑडियो क्लिप के सही पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। आर्थिक अपराध इकाई ने ऑनलाइन शॉपिंग और कस्टमर केयर के नाम पर ठगी करने वाले 58 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज से सबसे अधिक 18 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं नवादा से 15, पटना से 13, सारण से 6 और नालंदा तथा शेखपुरा से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इधर कटिहार साइबर पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अपराधियों के पाकिस्तान से संपर्क के सबूत मिले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग निवारण दिवस है। यह दिन मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को नशे की लत से सुरक्षित करने के लिए संकल्प लेना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाकर ही हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। इधर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पटना प्रक्षेत्र द्वारा इस अवसर पर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, स्पीकर पद पर रार, आज होगा चुनाव। प्रभात खबर ने नीट यूजी पेपर लीक से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, सीबीआई ने दर्ज की नई प्राथमिकी, 3 जगहों से जुटाई जानकारी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, 8 जुलाई को ईओयू के अधिकारी साक्ष्य और जांच रिपोर्ट के साथ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने लिखा है, रद्द परीक्षाओं का शेड्यूल 10 दिन में किया जाएगा जारी। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, CDSCO की गुणवत्ता जांच में 52 दवाओं के नमूने हुए विफल, पैरासिटामोल, पेंटाप्राजोल और कुछ एंटीबायोटिक मानक के अनुरूप नहीं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव आज। एनडीए ने भाजपा के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला और इंडी गठबंधन ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, पहली बार संभालेंगे संवैधानिक पद। राज्य सरकार ने अनियमितता के मामले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 826 करोड़ रुपए की 350 निविदाओं को रद्द किया। और मौसम विभाग ने कहा, मानसून के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।